अस्सलामुअलैकुम। बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बाबरी मस्जिद जुल्म नाइंसाफ़ी की ऐसी दास्तान है जो हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों के खून से लिखी गई है, जिसमें कुछ अपनों की बेहिसी थी तो कहीं गैरों के जुल्म। 3 गुंबदों की बनी ये बाबरी मस्जिद मुग़ल सल्तनत के पहले बादशाह बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर ने सन 1528 में उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद के मुकाम अयोध्या में अपने गवर्नर मीर बाकी मीर की निगरानी में सरकारी खजाने से तामीर करवाई थी। बाबरी मस्जिद फ़न तामीर का एक अजीमुशान शाहकार थी। पूरी मस्जिद को पत्थरों और छोटी ईंटों से तामीर किया गया, जिसमें सहन भी शामिल था, जहां एक कुआं भी बनाया गया। छत के साथ 3 गुंबद भी तामीर कराए गए, जिसमें दरमियानी गुंबद बड़ा और इसके दाएं बाएं 2 छोटे गुंबद थे। इसको चूने से प्लास्टर करवाया गया और मस्जिद को ठंडा रखने के लिए इसकी छत को ऊंचा बनाया गया। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब की गई। मस्जिद में बैक वक्त 850 नमाजी खड़े हो सकते थे। अंदरूनी तामीर में एक खास बात यह भी थी कि मेहराब में खड़े शख्स की सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में बआसानी सुना जा सकता था। तामीर मस्जिद के बाद मुसलसल मस्जिद में अजान होती रही और हर सू अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती रही। 350 साल यहाँ पर बाकायदा नमाजें भी पढ़ी जाती रही। इसी दौरान फिरका परस्तों की शैतानी नजरें इस पे गड़ गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आज़ादी के 2 साल बाद 22 और 23 दिसंबर 1949 बरोज जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शब अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत अभय रामदास अपने 50 चेलों के साथ मस्जिद में घुस गए और ऐन मेहराब के नीचे मूर्ति रख दी गई और ये अफवाह फैला दी गई कि मूर्ति खुद नमूदार हुई है। यहाँ से शैतानी खेल का आगाज होता है। हिंदुओं ने इस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मुसलमान मस्जिद में मूर्ति पे एतराज करने लगे और यहीं से तनाज़ा तूल पकड़ने लगा। इसके बाद 29 दिसंबर 1950 को सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडे सिंह ने हालात को जूं का तूं बरकरार रखते हुए मस्जिद की इमारत को सरकार की तहवील में देने का हुक्म दिया और मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए मस्जिद को ताला लगा दिया गया, जबकि मूर्ति अभी अंदर ही रह गई। इस तरह 40 साल से जायद अरसे तक बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा रही और इस दौरान वक्तन फौक्तन चंद शरपसंद हिंदू तंजीमें बाबरी मस्जिद की इस जगह को राम की जाए पैदाइश होने का दावा करते रहे। नाजरीन, यहाँ पर 1 फरवरी 1986 फैज़ाबाद जिला जज KM पांडे ने रमेश नामी शख्स की दरख्वास्त पे हिंदुओं को पूजे की आम इजाज़त दे दी, ये कहते हुए कि मूर्ति बाहर से भी नजर आ रही है, इसलिए मस्जिद को ताला बंद करने की कोई वजह नहीं है और इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस फैसले के फौरन बाद 40 साल से बंद बाबरी मस्जिद का ताला बगैर किसी ताखीर के 9:19 पर पूजा के लिए खोल दिया जाता है। उस वक्त एक तरफ हिंदुओं में खुशियां मनाई जा रही थी तो वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों में मातम पसरा था और 9 नवंबर 1979 इस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी की हुकूमत ने भी बाबरी मस्जिद के नज़दीक संगे बुनियाद की इजाज़त दे दी। नाजरीन, यूं आज़ादी के बाद से मुसलमान जिस कांग्रेस को अपनी अम्मा मान रहे थे उसने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया और सेकुलरिज्म के सारे दावे ताश के पत्तों के मानंद बिखर गए। फिर वो दिन भी आया जब 25 सितंबर 1990 में बीजेपी सदर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद मुल्क भर में बड़े पैमाने पर फिरका वाराना फसादात हुए। इसके बाद 1991 में बीजेपी की हुकूमत बनी और कल्याण सिंह वजीर आला मुकर्रर हुए। यहाँ से राम और मंदिर के नाम पर एक नई सियासत का आगाज होता है। नाजरीन, इंतहा पसंद हिंदुओं ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए राम के नाम पर 2 लाख हिंदू कारसेवकों को लेकर अयोध्या पहुंच गए। इस दौरान मरकज से अच्छी खासी तादाद में फौज भी अयोध्या पहुंच गई। फौजी दस्तों को मस्जिद की हिफाजत के लिए मस्जिद के चारों तरफ फैला दिया गया, लेकिन उन्हीं वजीर आजम की जानिब से सख्त हिदायत थी कि किसी भी हाल में हिंदुओं पर गोलियां नहीं चलाई जाएं। चुनाचे 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने LK आडवाणी और उमा भारती की क़ियादत में सख्त गिर तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के साथ
जो बाबरी मस्जिद शहीद करने की तहरीक चलाई थी, वो अपने इस गंदे मकसद में कामयाब हो गए। 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू कारसेवकों ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं की सरपरस्ती में हिंदुस्तान भर से तकरीबन 2 लाख लोगों ने शिरकत की और हथियार से लैस 11:55 में बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया। पुलिस फोर्स के आगे मस्जिद की दरो दीवार को तोड़ते रहे और इनमें चंद दहशतगर्द मस्जिद की छत पर चढ़ गए और गुंबद को शहीद करना शुरू कर दिया। इस तरह बगैर किसी मजम्मत के पूरी आज़ादी व सरकार की पुष्टपनाही के साथ शाम के 4 बजे तक पूरी मस्जिद को शहीद करने में कामयाब हो गए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई, दिल्ली समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हिंदू मुस्लिम फसादात रुनुमा हुए, जिनमें तकरीबन 3000 मुसलमानों को शहीद किया गया। नाजरीन, मस्जिद के इन्हदाम के 28 बरस बाद 30 सितंबर को लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत के जज एस.के. यादव ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि इस्तिगासा ने मुल्जिमीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, जबकि वहां मौजूद सहाफ़ियों ने और चश्मदीद गवाहों ने मौके की तमाम तस्वीर और वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स पेश की थीं, जिन्हें सिरे से मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद केस में बरी होने वाले एक मुल्जिम जय भगवान गोयल ने अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए फखरिया एतराफ़ करता है कि हमने मस्जिद ढाई थी, लेकिन अदालत ने हमें सज़ा नहीं दी। अगर वो सज़ा देती तो हमें खुशी से कबूल करते। अदालत ने हमें सज़ा नहीं दी, ये हिंदू धर्म की फतेह है। इस मौके पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और वाकई में ये वक्त मुल्क में हिंदुत्ववादी फस्ताई ताकतों की जीत का दिन था और कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद का फैसला उसी वक्त हो चुका था। लेकिन मुसलमानों को अभी जानबूझकर झूठी तसल्ली की थपकियां देते रहे। अगस्त 2019 के आगाज में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसला सुनाने के लिए रोजाना की बुनियादों पर समाअत का आगाज किया और ऐलान किया कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मुलाजिमत से सबकदोशी से कबल 17 नवंबर तक फैसला सुना दिया जाएगा। और आखिरकार वही हुआ। 28 साल तवील इंतजार के बाद 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन की भीख दे दी और मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने और मस्जिद किसी दूसरी जगह तामीर करने का हुक्म देते हुए इंसाफ का कत्ल किया। और अदालत का ये फैसला ताक़यामत तारीख का सियाह दिन माना जाएगा। बहरहाल नाजरीन, ये दुनियावी अदालत का मुतासबाना फैसला है, लेकिन कायनात की सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आना बाकी है। बाबरी मस्जिद की जगह ताक़यामत मस्जिद ही रहेगी। वैसे भी बाबरी मस्जिद ईंट या पत्थर में नहीं, मुसलमानों के दिलों में बसी है और यहाँ से निकाल पाना नामुमकिन है।